पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज। अपोजिशन जमातें एहतजाज को तैयार। पीटीआई हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एमडब्ल्यूएम अरकान ने कमर कस ली। सदर आसिफ जरदारी की तकरीर होगी। अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत के पास हकीकी मैंडेट नहीं, ये हुकूमत फॉर्म 47 की सूरत धांधली की पैदावार है। इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ को भी खुसूसी दावत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी मदऊ। कराची में आज हल्की बारिश के इम्कानात। मौसम दिन भर अबर आलूद रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि कराची में 15 से 40 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात की सिंध की साहली पट्टी पर आज और कल हल्की बारिश की पेशगोई। और बारिशों से बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही। गवादर फिर डूब गया। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में 32 और बलोचिस्तान में 8 अफराद जाँ बहक। चमन, ज़ियारत, जागी, तफ्तान और पशीन के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बजरी की सप्लाई मुअत्तल। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील के लिए नाम फाइनल। पहले मरहले में 12 वजीर, 4 मुशीर हल्फ उठाएंगे। लियाकत लहरी, ज़हूर बुलेदी, यासिम, सरदार अब्दुल रहमान खैतरान, ज़िया लांगू, उबैद के नाम शामिल। तकरीब हल्फबरदारी सुबह 10:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। कराची में रात गए आई चंद्रीगढ़ रोड और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। शहर कायद समेत सिंध की साहली पट्टी पर आज और कल हल्की से मुतादिद बारिश की पेशगोई। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि कराची में 15 से 40 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत का मौसमियाती अलर्ट के खात्मे का ऐलान। शाहराहों की बहाली की कोशिशें जारी। आज और कल भी तालीमी इदारों में रिमोट लर्निंग होगी। शारजा के मुतादिद इलाकों में अशियाई खुर्दनोश की सुपर स्टोर्स तक तरसील मुअत्तल। अमाराती हुकूमत ने कहा कि मसनूई बारिश नहीं की और सोशल मीडिया पर मसनूई बारिश की अफवाहों की तरदीद की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी महकमा खारजा के ओहदेदारान से मुलाकात की और असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में IT, काबिल तजदीद ज़राए, ज़राअत और मादनियात निकालने में अमरीकी सरमायाकारी के मौक़े की निशानदही की गई। बिजली 3 रुपए तक महंगी करने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त जमा करा दी। समाअत 26 अप्रैल को होगी। दरख्वास्त मंजूरी से बिजली सार्फिन पर 27 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ISI के साबिक DG फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। टॉप सिटी स्कैंडल की तहकीकात में कमेटी बना दी गई। कमेटी का सरबराह मेजर जनरल होगा। ISI के साबिक DG पर अपना असर इस्तेमाल करते हुए टॉप सिटी इंतजामिया पर दबाव डालने का इल्जाम। कमेटी साबिक DG ISI पर इल्जामात का जायजा लेगी। इल्जामात साबित हुए तो कार्रवाई के लिए सिफारिशात करेगी। अगर मैंने कोई जुर्म किया तो वो जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। इस जिम्मेदारी अगर जनरल फैज ने कोई इलीगल हरकत की है उस धरने में, वो भी उसी हुकूमत का हिस्सा थे। जनरल बाजवा साहब ने की, वो भी हुकूमत का हिस्सा थे। जो उन्होंने इस मामले की मैनेजमेंट के लिए जो फैसले हुए, उसमें अगर कोई उन्होंने कानूनी काम किया है तो मैं उसको जिम्मेदार। कमीशन जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, एक एक्ट है, उसके तहत कमीशन बना। जुर्म करने वाले को बचाना और हकायक पे पर्दा डालना। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फैजाबाद धरने की कानूनी जिम्मेदारी कबूल कर ली। साबिक ISI चीफ और साबिक आर्मी चीफ दोनों भी उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थे। प्रोग्राम G4 गरीदा में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, यहाँ कमीशन का मकसद कसूरवार को बचाना और मामले पर पर्दा डालना होता है। रिजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के मुलव्विस होने का बयान। तहरीक इंसाफ फिर शेर अफजल मरवत से नाराज। सऊदिया मुखालिफ बयान हक़ाइक़ के मनाफी और शेर अफजल मरवत की ज़ाती राय करार।
बाजोर में अखुनजादा चट्टान की गाड़ी पर बम हमला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इंतखाबी मुहिम से वापस आ रहे थे। रिमोट कंट्रोल धमाके से गाड़ी तबाह हो गई। अखुनजादा चट्टान और साथी महफूज। शुमाली वजीरिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 7 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची में रात गए 3 मुबैना पुलिस मुकाबले। 6 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल और सामान बरामद। चोरीशुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले कबाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुलिस्तान जौहर में दुकान पर छापा। दुकान से मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ पार्ट्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। दुकान भी सील कर दी गई। इजरायली वजीर आजम की हट धर्मी। तहम्मुल से काम लेने का आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि तजावीज़ अपनी जगह, लेकिन इजराइल अपने फैसले खुद करेगा। दिफा के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरून का कहना था कि इजराइल ने फैसला कर लिया है कि वो ईरान को उसके हमले का जवाब देगा। ईरान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत की तो सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इजराइल को वार्निंग दे दी। जो किया वो सिर्फ महदूद कार्रवाई थी। ऑप्शन करते तो इजराइल में कुछ ना बचता। बाज़ ममालिक इजराइल से मामूल के सिफारती ताल्लुकात चाहते हैं। उन्हें अपने कौम के ख्यालात देखने चाहिए। ऐसे ममालिक के हुक्मरानों के सर अपने अवाम के सामने शर्मिंदगी से झुके हुए हैं। नाजायज रियासत के मजालिम जारी। इजरायली आर्मी आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटों के दौरान वस्ती गजा, रफा, जबाली और नसीरात पर हमले। 56 शहीद, 90 जख्मी। पीर से बुध तक मरने वालों की तादाद 102 हो गई। 200 से ज्यादा जख्मी। पाक न्यूजीलैंड सीरीज। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। 5 मैचेस की सीरीज रावलपिंडी में आज से शुरू होगी। बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार। महकमा मौसमियात ने बारिश का 70% इम्कान जाहिर कर दिया। 20 और 21 अप्रैल को भी बारिश की पेशगोई। कौमी कप्तान T20 सीरीज में जीत के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम कहते हैं सीरीज में बैटिंग और बॉलिंग के लिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। कोशिश है कि नौजवान खिलाड़ियों को मौका दें। हमारी बैटिंग मजबूत होने जा रही है। और पाक वेस्ट इंडियन वुमेन्स क्रिकेट सीरीज से पहले ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों कप्तान फतह के लिए पुरअज़्म। खिलाड़ियों की कराची में जमकर प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान।